और उनका जो तरीक़ाकार था वो ये था कि वो आग के गोले नीचे फेंकते थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज का हमारा प्लान है जी कि हम मिस्कोल्शी से सीधा जाएंगे इंशाल्लाह बुदापेस्ट, और रास्ते में हम शायद 2 स्टॉप लें जो कि ऑन द वे टू बुदापेस्ट आते हैं। मोटरसाइकिल का सामान जो है वो आप कह रहे हैं 60-70% मैंने जो है वो पैक कर दिया है, बाकी जो 30-40 है वो भी इंशाल्लाह कर दूंगा। नाश्ता भी मैंने वैसे नहीं किया, तो रास्ते में कोई नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो ठीक है जी, अब निकलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 10 होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह फिर साथ साथ आपको अपनी रुदात कहानी सुनाती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक, आज का दिन खैर खैरियत से गुजारना, अपना रहम करम और फजल फरमाना। जी तो जनाब, अभी हम निकल पड़े हैं अपने होटल से और डायरेक्शन मैंने लगा दी है। एक इधर व्यू पॉइंट है, आई थिंक हमोरी लेक है, तो चलते हैं वहाँ पर। मौसम आपके सामने है, बादल बने हुए हैं, बारिश तो नहीं हो रही और उम्मीद करता हूँ कि होगी भी नहीं। निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो जिस होटल में हम ठहरे थे जी, इसके मैंने पे किए हैं कुछ तकरीबन 30 यूरो। तो रूम आप देख ही सकते हैं, ये है कि ये आलमोस्ट सेंट्रम के पास था। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था और हमने किया भी नहीं क्योंकि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ने थे। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे पहले लेक पे और उसके बाद इंशाल्लाह कोई ब्रेकफास्ट का देखेंगे। और ये जो सिटी है मिशकोल्शे, अभी तो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ आई थिंक, मिशकोल्शे। तो मिशकोल्शे जो है ये, इसकी आप कह लें आबादी है तकरीबन कोई 1 से 1.5 लाख, और इतना बड़ा भी सिटी आप नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिटी है। रात को मैं गया था सेंट्रम में, तो मुझे इतना कोई ख़ास इनका सेंट्रम नहीं लगा, तो इस वजह से अभी दोबारा से मैं नहीं जाऊंगा और सीधा हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। और बुदापेस्ट है यहाँ से तकरीबन 180-200 किलोमीटर। तो रास्ते में हमने 2 स्टॉप भी ऐड किए हैं, तो आई थिंक कि ये तकरीबन कोई 220-230 किलोमीटर बन जाएगा। और टाइम भी हमें मेरे ख़्याल में लग जाएगा 5 से 6 घंटे। तो अभी 10 का टाइम है, 10 सवा 10 का टाइम हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम शाम 6 से पहले पहले पहुंच जाएंगे। क्या खूबसूरत सीनरी है यार, वाह, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथ के साथ जो है ना पेंटिंग बनाई है। लेक जो है आई थिंक इस तरफ है, हाँ ये लेक है आई थिंक, हाँ जी। खूबसूरत सीन है यार, यहाँ से चेक करेंगे। ये इधर से चेक करें आप, ये सीन देखें जनाब आप। ये लेक है और ये होटल है, क्या खूबसूरत सीन है भाई।
जी यहाँ पर ड्रोन शॉट तो लिया है, लेकिन बारिश आ गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी ड्रोन नीचे उतार लिया। उम्मीद तो करता हूँ कि बचत होगी। बाकी अब हमने अगला स्टॉप डाल दिया है टूवर्ड्स ईगर, जो कि हमें बता रहे हैं 1 घंटा और 23 मिनट। तो अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी है, तो मैं माइक शायद अंदर रख दूं और मैं भी हम गोप्रो ही सिर्फ जो है उससे ही काम चलाएं, ताकि आपको थोड़े बहुत व्यूज़ एंजॉय करवा सकें। तो चलें फिर निकलते हैं जी अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। बाइक हमारा रेडी है। तो हमने लिए जी अभी ब्रेक इधर में, हमने यहाँ से बेंजीन भी डलवाया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 35 किलोमीटर रह गया था। और अभी आई थिंक हम ईगर में भी दाखिल हो गए हैं। इस जगह का नाम है ईगर, EGER। आई थिंक ईगर है या ईगर है। मौसम आप देख रहे हैं, बीच में थोड़े थोड़े पैच हैं, खाली नीला आसमान आपको नज़र आ रहा है और बादल भी हैं। तो पीछे जो हमारा पैच था बड़ा बोरिंग था और मुसलसल बारिश भी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले यार, शुक्र है बेंजीन वाली जो टेंशन आज के दिन की ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह इनफ है हमारे लिए बुदापेस्ट तक ना, क्योंकि जब आप अंदर लोकल रोड से आ रहे होते हैं ना तो कोई पता नहीं होता कि किसी जगह पे आपको मिले ना मिले। अभी हम आई थिंक सीधा चलते हैं कैस्टल पे ही। प्लान तो मेरा था कि मैं ब्रेक करके कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेता, लेकिन फिर हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे। या चलें रास्ते में अगर कोई हमें सीन इस तरह का नज़र आता है, मिनी सुपर मार्केट, तो हम कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट या आप लंच कह लें। तो अभी मैंने ये लिया यहाँ पे एक ब्रेक। हमारा आज का नाश्ता, ये ब्रोनी मैंने कुछ नहीं है, और ये है जी हमारी कॉफ़ी। ये देख लें, ये है जी हमारा आज का नाश्ता। चलें नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। ले जी हमारा ब्रेकफास्ट या लंच आप इसे कह लें, वो हो गया है। बेंजीन मैंने अभी देखा है यार, कार्ड से जो पे किया है, तो लमसम ये उतना ही बनता है जितना हम स्वीडन में पर लीटर बनता है। ये तकरीबन यूरोप में भी इतना ही है। आई थिंक 1.6 यूरो जो है वो पर लीटर बन रहा है। तो इधर भी आलमोस्ट वही रेट है, तो ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि महंगा ना हो इधर ना, तो काफ़ी भी जो अभी मैंने ली है और साथ में ब्राउनी भी थी, तो वो तकरीबन मिल मिला के 6 यूरो बना था आई थिंक बिल। तो वो भी ठीक था यार, सही था, इतना महंगा नहीं था। ये सामने है जी सारा ईगर सिटी। कैस्टल तो पहुंच गए हैं, यही कैस्टल है।
चले यार, आप व्यू तो एंजॉय करें ना। ये है जी सारा एगर सिटी, अगर आप देख रहे हैं तो। चले यहाँ से हमें ये व्यू तो मिल गया, ब्यूटीफुल। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी एगर कैस्टल के बिल्कुल सामने, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एगर कैस्टल की कुछ बाकियात रह गई हैं। ये कैस्टल बेसिकली 13th सेंचुरी में जब मंगोल्स मुख्तलिफ इलाकों में इन्वेजन कर रहे थे तो मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए बनाया गया था। और 16th सेंचुरी में जब ऑटोमन एम्पायर ने हंगरी पर हमला किया था तब सिर्फ कुछ हज़ार हंगेरियन सोल्जर्स ने इस किले के अंदर रहकर बहुत बड़ी फ़ौज से मुकाबला किया था। हिस्ट्री के मुताबिक किले के डिफेंडर्स ने जंग के दौरान टर्किश सोल्जर्स पर ऊपर से गर्म ऑयल, पत्थर और दूसरी चीज़ें फेंकी थीं ताकि वो किले की दीवारों पर ना चढ़ सकें। और इसी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस की वजह से एगर कैसल उस वक्त बच गया था। एगर कैसल सिर्फ एक किला नहीं बल्कि हंगरी की हिम्मत और आज़ादी की निशानी माना जाता है। यहाँ से पूरा एगर सिटी और उसके खूबसूरत पुराने बिल्डिंग्स नज़र आते हैं और ऑनेस्टली इस जगह का एटमॉस्फेयर ऐसे लगता है जैसे इंसान वक्त में पीछे चला गया हो। मिस्कोल्शिया से बुदापेस्ट की तरफ सफ़र करते हुए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में इतनी हिस्ट्री और इतनी खूबसूरती मिलेगी। और शायद इसीलिए मोटरसाइकिल जर्नीज़ सिर्फ रोड्स का नाम नहीं होती, ये हर मोड़ पर एक नई कहानी दे जाती हैं। काफ़ी सारे कैमरा गेयर्स हों, गैजेट्स हों, तो यार आपको ना डाउट ही रहता है कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊं। तो इसी वजह से मैं ना एक दफ़ा मेरे साथ हुआ है, तो अब मैं इसलिए एक दफ़ा दोबारा नज़र मार लेता हूं जब मैं निकलने की तैयारी करता हूं। तो बुदापेस्ट जी इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे, आई होप कि 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। और बाकी रास्ते में हमारा कोई ऐसा कोई स्टॉप प्लान नहीं है। अगर कोई अच्छी सी जगह हुई तो मैं भी हम रुक जाएंगे, वरना फिर हम सीधा ही इंशाल्लाह बुदापेस्ट ही जाके रुकेंगे। तो इसी किस्म के नक्शे आपको तकरीबन सारे गांव में मिलेंगे। जहाँ पे आप कह लें कि कोई बड़ा गांव है तो वहाँ पर मिनी सुपर मार्केट कह सकते हैं वो होंगी और पेट्रोल स्टेशन होगा। और जो छोटे गांव हैं उधर आपको बस सिर्फ गाड़ी नज़र आएंगे, कोई ऐसी सच सुपर मार्केट या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो वेलकम टू बुदापेस्ट जी। हम बुदापेस्ट में एंटर हो गए हैं सिटी में। क्या खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं यार, ब्यूटीफुल। आई थिंक इधर 2 रातें गुजारना बनता है यार। जो सेंटर है उधर गया ही नहीं, उधर जाएंगे तो मज़ीद जो है वो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी।
द थ्री ये डोमिनिक पांजियो, हाँ जी ये होटल है जनाब। ये है इनका होटल। मैं उससे अभी पार्किंग का पूछ लूँ, फिर उसके बाद अगला सीन करते हैं। अगर कोई रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ है या नहीं। हाँ ये लगता है रिसेप्शन पे है कोई बंदा, इससे पार्किंग का पूछते हैं। माय नेम इज शाह नवाज। या There is no reservation. Which website did you make the booking? booking.com. Right now? Yeah, I just did it now. Oh, okay. It takes a couple of minutes. I need your passport, please. I can bring my document. तो हम आ गए अपने रूम में, और ये हमने booking.com से ही रूम जो है वो बुक किया था। और ये 3 बेड का रूम है, और इसके हमने तकरीबन पे किए हैं 22 यूरो। तो ठीक है, वर्थ इट है। और अब मैं निकलने लगा हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो चलें फिर, आए थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करते हैं और खा पी भी लेते हैं। तो हमने जी अभी ये सामने अंतालिया कबाब है, डोनर कबाब है, ये हलाल है। तो इससे हमने अभी मंगवाया गिरोस सैंडविच, और साथ में हमने कोला ज़ीरो ली है। तो अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो ये है जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, हंगरी की बुदापेस्ट में, जो कि हम अक्सर वीडियोस में, मूवीज़ में या इस तरह देखते हैं। तो आज हम उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, खूबसूरत। तो हम आ गए जी वापस अपने रूम में, और अब करते हैं सोने की तैयारियां। बाकी वो जो मैंने डोनर सैंडविच खाया था वो तकरीबन 7 यूरो में पड़ा था विद कोल्ड ड्रिंक। तो मुनासिब पैसे थे और मज़ेदार भी था। तो अभी सोने की तैयारी करते हैं जी, और कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल दोबारा। सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।